हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं मेरे बच्चों। जो बच्चे समाकलन सीखना चाहते हैं यानी कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, आज के संपूर्ण क्लास को जरूर एक बार शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि आप ये सभी मेथड यदि आपको मालूम होगा तो आपका निश्चित समाकलन बिल्कुल चुटकियों में बनेगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज हम क्लास को शुभारंभ करते हैं। क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा बाबू। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा यहाँ पे समाकलन की चार विधियाँ होती है। पहला होता है रूपांतरण विधि, दूसरा होता है प्रतिस्थापन, तीसरा खंड और चौथा आंशिक भिन्न विधि मेरे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से समझेंगे और बिल्कुल मजे से पढ़ेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, रूपांतरण विधि। देखिए रूपांतरण विधि में किस प्रकार के फंक्शन का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, समाकलन निकाल सकते हैं, जरा देखिए, है ना। यदि आपके साथ sin x का dx हो, sin स्क्वायर x का dx हो, tan स्क्वायर x का dx हो, cos का x हो, cos टू द पावर का 4x हो, यहाँ पे sin टू द पावर का 4x हो, ठीक है, यहाँ पे cos टू द पावर का 4x हो, ठीक है, यहाँ पे tan टू द पावर का 4x dx हो, इस तरह के समाकलन जो है इस विधि से निकाला जाता है मेरे बच्चों। ठीक है, देखिए इस विधि में होता क्या है ना, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करते हैं मेरे बच्चों, डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, प्रयोग करते हैं इस विधि में। ठीक है, रूपांतरण विधि का मतलब ही होता है कि डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करके क्वेश्चन का आंसर करना है बाबू। ठीक है, चलिए आइए हम यहाँ पे कुछ को देखते हैं। जैसे सबसे पहले मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले यदि आपको समाकलन निकालना हो मेरे बच्चों, यहाँ पे sin स्क्वायर x और ये dx का मेरे बच्चों। ठीक है, ओके, जरा देखिए इस पर डायरेक्ट सूत्र का यूज करेंगे। और कौन सा सूत्र, ये आपको हम साइड में लिख देते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। हम जानते हैं कि 1 माइनस का cos 2x बराबर का यहाँ पर 2 sin का स्क्वायर x होता है, 1 प्लस का cos 2x ये हमारा 2 cos स्क्वायर का x होता है मेरे बच्चों। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो यहाँ पे sin स्क्वायर x बराबर जो होगा 1 माइनस का cos 2x और बटे का 2 होगा, और यहाँ पे cos स्क्वायर का x बराबर 1 प्लस का यहाँ पे cos का 2x और बटे का 2 होगा मेरे बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा किसका समाकलन निकालना है जी, तो sin स्क्वायर x का। इसका मतलब मेरे बच्चों यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, है ना, और फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 और माइनस यहाँ पे cos का 2x और ये हो जाएगा dx मेरे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx और यहाँ पर हो जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पे cos 2x और ये dx बाबू। ठीक है, आपको मालूम है कि dx का क्या होता है समाकलन x, और इसका cos का क्या होता है यहाँ पे sin का 2x। ठीक है, बटा 2 गुना है तो 2 का भाग और प्लस का c, और ये हो गया आंसर मेरे बच्चों। ठीक है, तो देखिए यदि आपको मेथड पता होगा मेरे बच्चों तो आपका क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है बाबू। ठीक है, देखो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे बच्चों, और भी क्वेश्चंस को आपको बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फटाफट नोट करने का, जल्दी से नोट करने का मेरे बच्चों, क्लियर है। चलिए, यानी कि sin स्क्वायर x का dx रहेगा तो हमारा इस तरह से सवाल होगा, तो आप यहाँ पे इस विधि में आप cos स्क्वायर x और dx का अपने तरफ से घर में निकालने का प्रयास करेंगे बच्चों। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पे आपको दूसरा सवाल दे दे, यहाँ पे दूसरा सवाल यहाँ पे दे दे मेरे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे sin पे घात 4x और ये dx मेरे बच्चों। ठीक है, और तब कहते इसका समाकलन क्या होगा, तो जस्ट देखिए इसमें कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। अभी जस्ट हमने लिखा था sin स्क्वायर का x बराबर 1 माइनस का यहाँ पे cos का 2x और बटे का 2 मेरे बच्चों। ठीक है, यहाँ देखिए x है तो यहाँ पे 2x है बाबू। यदि यहाँ पे हमारा क्या होता, याद रखेंगे, यहाँ पे sin स्क्वायर का यहाँ पे 2x होता है मेरे बच्चों, यहाँ पे sin स्क्वायर का यहाँ पे 2x होता, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस और cos यहाँ पे 2 दूनी की 4x और बटे का 2। ठीक है, देख लीजिए फॉर्मूला किस प्रकार से लिखते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको 2 दूनी की 4 दो घात में तोड़ेंगे, sin स्क्वायर के x और यहाँ पे स्क्वायर और ये dx मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए अब उसके बाद यहाँ पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस का cos यहाँ पे हो जाएगा 2x और बटे का हो जाएगा 2 और ये पूरे पर क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर और ये हो जाएगा dx मेरे बच्चों। ठीक है, सबको मालूम है कि इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का ये हो जाएगा 2ab, है ना, 2 cos का 2x और बटे का 2 और ये हो जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पर dx। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला का यूज किया मेरे बच्चों। देखिएगा सारा क्वेश्चन बनेगा, टेंशन नहीं लेने का। अब देखिए यहाँ पे सबको यदि अलग अलग समाकलन करें मेरे बच्चों, यहाँ पे सबका अलग अलग समाकलन करें तो देखिए क्या हो जाएगा, यदि हम यहाँ पे 2 है ना, 2 दूनी की 4 यहाँ पे हो जाएगा, 2 दूनी की 4। ठीक है, यदि 1 बटे का 4 हम यहाँ पे बाहर कर दें और इसको 1 के साथ dx को ले रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx और प्लस इस dx को cos स्क्वायर x के साथ रखेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे cos स्क्वायर 2x और ये हो जाएगा dx, और यदि हम cos 2x साथ यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा cos का 2x और ये हो जाएगा dx मेरे बच्चों। ठीक है, सबको हमने अलग अलग समाकलन कर दिया बाबू। ठीक है, अब आपको मालूम है देखिए यहाँ पे
यहाँ पर यदि आंसर लिखेंगे तो 1/4, ठीक है। देखिए dx का तो हो जाएगा x और प्लस, लेकिन इसका समाकलन कैसे निकलेगा, cos स्क्वायर 2x। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर का 2x है मेरे बच्चों, याद रखेंगे साइन स्क्वायर का 2x है, तो सॉरी यहाँ पे 1 माइनस का cos 4x है, ठीक, बाई का 2 है। और यहाँ पे यदि हम मेरे बच्चों यहाँ पे यदि हम वैल्यू निकालेंगे cos स्क्वायर यहाँ पे 2x का, तो ये हो जाएगा 1 और ये बीच में हो जाएगा प्लस cos 4x और बटे का हो जाएगा 2, ठीक है। इस फॉर्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस का यहाँ पे cos का 4x और बटे का हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा dx मेरे बच्चों। बाकी आपको मालूम है इस cos 2x का क्या होता है, तो cos 2x का यहाँ पे हो जाएगा sin का 2x और बटे का 2 हो जाएगा मेरे बच्चों। क्लियर, चलिए, यानी कि 2 का हो गया, 1 का बचा हुआ है। इसके आगे फर्दर क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा x और ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा dx मेरे बच्चों, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा cos का 4x और ये हो जाएगा dx और प्लस का ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे sin का 2x मेरे बच्चों, ठीक है। जब तक इंटीग्रेशन का चिन्ह खत्म नहीं होगा तब तक हम प्लस चिन्ह नहीं जोड़ेंगे बाबू, ठीक है। चलिए, यहाँ तक की कहानी क्लियर है सभी बच्चों को। अब देखिए इसका आंसर लिखना बहुत आसान है मेरे बच्चों। फाइनल आंसर की ओर बढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 1/4, ये है x और प्लस ये हो जाएगा x/2, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 1/2 और ये cos का हो जाएगा यहाँ पे sin का 4x और बटे का 4 और प्लस यहाँ पे है sin का 2x, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का c और यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो देखिए हमने किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया मेरे बच्चों। फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू जरा, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू मेरे, क्लियर है, ओके ना। देखिए और भी क्वेश्चंस किस प्रकार से मेथड से, बहुत बेहतरीन क्लास है बच्चा, पूरा एनसीईआरटी यदि पूरा मेथड जान जाओगे तो एकदम चटनी लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर आते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन नंबर तीसरा है मेरे बच्चों। यहाँ पे यदि आपका tan स्क्वायर का x और ये dx रहेगा बाबू, ठीक है। बिल्कुल घबराने का नहीं, ठीक है। आपको मालूम है मेरे बच्चों, ठीक है, ओके। चलिए आपको मालूम है यहाँ पे कि tan स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर x और माइनस का 1 होता है मेरे बच्चों। बस यहाँ पे tan का ये फॉर्मूला यूज कर दीजिए। यहाँ पे ये हो जाएगा सेक स्क्वायर का x माइनस का 1 और ये हो गया dx, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा क्या, सेक स्क्वायर का x और dx और ये हो जाएगा माइनस का dx। आपको मालूम है यहाँ पे कि सेक स्क्वायर x का समाकलन x के सापेक्ष जो होता है ये tan x होता है, ठीक है। और यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारा x होता है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये tan x और माइनस का x और प्लस का c और ये हो गया आंसर मेरे बच्चों, ठीक है। तो यदि आप इस मेथड को जानिएगा तो आपको समाकलन बहुत आसान लगेगा मेरे बच्चों, ठीक है। फटाफट नोट करेंगे बाबू जरा क्लियर है, फटाफट नोट करते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, ओके। चलिए यहाँ पे ओहो सॉरी, यहाँ पे मेरे बच्चों यदि आपका क्वेश्चन जो है ना इस प्रकार से रहे tan टू दी पावर का यहाँ पर 4x और ये dx मेरे बच्चों, तब इसका समाकलन निकालना हो तो यहाँ भी देखो उसी प्रकार से यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तोड़ने का तरीका क्या होता है, यहाँ दो घात में करके तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे इसको, यहाँ पे तोड़ेंगे tan स्क्वायर का x और इंटू यहाँ पे tan स्क्वायर का x और ये dx मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए अब इसमें से आगे क्या करना होगा, एक tan को ना सेक के पद में रखते हैं, तो सेक के पद में रखेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर का x माइनस का 1 और ये हो जाएगा इंटू का ये tan स्क्वायर का x और dx मेरे बच्चों, ठीक है। अब इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर का x और इंटू का यहाँ पे सेक स्क्वायर का x और dx और फिर से देखिए माइनस का ये हो जाएगा tan स्क्वायर का x और dx, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे ये हो गया हमारा tan स्क्वायर का x और इंटू का सेक स्क्वायर का x और dx और फिर से इसको सेक के पद में रखेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर का x माइनस 1 और ये हो जाएगा dx मेरे बच्चों, ठीक है। अब देखिए समाकलन किस प्रकार से निकालेंगे, बात को जरा समझिएगा, ठीक है। सबको अलग अलग करके निकाल देते। देखिए यहाँ पे हमारा है tan स्क्वायर का x और इंटू का यहाँ पे सेक स्क्वायर का x और dx, ठीक है। देखिए किस प्रकार से इसका आंसर करते हैं मेरे बच्चों। देखिए ये tan का अवकलन है मेरे बच्चों, tan का ये क्या है, अवकलन है ना, ओके। ये tan का हमारा क्या अवकलन है और देखिए घात ये 2 है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा एक घात बढ़ाइएगा तो 3 और बटे का 3 और प्लस का c है ना, इसका समाकलन हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर x और dx, इसका समाकलन निकालिएगा तो ये हो जाएगा tan का x और फिर देखिए यहाँ पर है dx का समाकलन लिखिएगा x और चूंकि देखिए इसका समाकलन निकाल दिया, इसका समाकलन निकाल दिया और इसका समाकलन निकाल दीजिएगा, वैल्यू रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का सवाल का भी सोल्यूशन जो है ना ये हमारा रूपांतरण विधि के जरिए होता है, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लेंगे जी, जल्दी से नोट कर लेंगे मेरे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे बाबू जरा, ओके। चलिए बाबू दैट्स ग्रेट। अब देखिए यहाँ पे है ना एक और सवाल है, जरा इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा tan का qx और dx है मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, घात को तोड़ना है 2 प्लस का 1 में, 2 प्लस का 1 में। देखिए तोड़िए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा tan स्क्वायर का x और इंटू का tan x और ये dx, ठीक है। इसको आप सेक के पद में रखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पे सेक स्क्वायर का x माइनस 1 और ये हो जाएगा tan x और ये dx मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा tan x और इंटू का सेक स्क्वायर का x dx, ठीक है। और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा tan x और ये dx मेरे बच्चों, ठीक है। देखिए अब आंसर निकालना आसान है क्योंकि और सब विधियाँ नहीं पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है तो हम थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा है tan x
और इंटू यहाँ पे सेक स्क्वायर का एक्स डी एक्स मेरे बच्चों, ठीक है। देखिए इसका समाकलन किस प्रकार से होगा, देखिए tan का ये अवकलन है मेरे बच्चों, tan का ये क्या है, अवकलन है, ठीक है, tan का अवकलन है। अब देखिए यहाँ पे tan पे घात की बात करेंगे, घात 1 है, तो इसका समाकलन निकालने में घात 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे tan लिखेंगे और यहाँ घात 2 करेंगे, बट्टे का 2 करेंगे, ठीक है। चलिए इसका समाकलन हो गया। इसका समाकलन tan x का डायरेक्ट याद रखेंगे आप लोग, है ना, ये होता है log का मोड और यहाँ पे sec x होता है बच्चा, है ना। अब करना कुछ थोड़े है जी, इसका मान रख दीजिए और इसका मान रख दीजिए और आंसर को पा लीजिए, ठीक है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे बाबू मेरे, फटाफट नोट करेंगे, क्लियर है। चलिए बाबू जल्दी से नोट कर लेंगे जी। चलिए अब आते हैं इसके महत्वपूर्ण हमारा दूसरा मेथड जो है ये हमारा है प्रतिस्थापन विधि, है ना। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं मेरे बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं बाबू, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। देखिए इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है कि एक चर राशि के बदले, एक चर राशि के बदले, एक चर राशि के बदले हम क्या करते हैं, दूसरे चर राशि को रखते हैं, दूसरे चर राशि को, दूसरे चर राशि को क्या करते हैं, रखते हैं और संक्षिप्त रूप में लाकर, और संक्षिप्त रूप में लाकर समाकलन निकालते हैं या समाकलन करते हैं बाबू, समाकलन करते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। और देख लीजिए किन किन क्वेश्चन का यहाँ पे समाकलन निकलेगा मेरे बच्चों, ठीक है, आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, और इन्हीं सब प्रश्नों का प्रतिस्थापन विधि से हम आपको निकालने का प्रयास करते हैं बाबू, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करेंगे जी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पे tan x और dx का समाकलन क्या होगा। देखिए यहाँ पे tan को आप लिख सकते हैं साइन बटे का कॉस, tan को लिख सकते हैं आप साइन बटे का कॉस, और ये dx मेरे बच्चों, है ना, इसको आप हर कहते हैं और इसको आप अंश कहते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है, यदि हम यहाँ पे हर का अवकलन करें, यहाँ पे हर का अवकलन करें, यहाँ हो जाएगा d cos का x और बटे का dx, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का साइन x, ठीक है, यानी माइनस का इसको अंश लिख सकते हैं मेरे बच्चों, है ना। यानी हमने हर का अवकलन किया, हमने हर का अवकलन किया, है ना। तो यहाँ पर सिस्टम क्या होता है कि जिसका अवकलन होता है, जिसका क्या होता है, अवकलन होता है, जिसका अवकलन होता है ना, उसी को प्रतिस्थापित करते हैं, उसी को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं जी, प्रतिस्थापित करते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट करते हैं, हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे मेरे बच्चों, पुट करेंगे यहाँ पे cos x बराबर का t, cos x बराबर का क्या पुट करेंगे, t, ये मेथड होता है मेरे बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या पुट कर दिए बाबू, तो cos x और बराबर का t, यहाँ पर d cos x और बटे का dx बराबर यहाँ पर हो जाएगा dt बटे का dx। देखिए cos का हो जाएगा माइनस का साइन x और ये हो जाएगा dx बराबर का dt, यानी यहाँ पे साइन x और dx के बदले क्या रख देंगे, माइनस का dt रख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा आसान हो गया जी, कैसे आसान हो गया बाबू जरा देखो, देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे करें तो ये हो जाएगा 1 बटे का cos x और साइन x को dx के साथ रखते हैं, ठीक है। देखिए कितना आसान होता है बनाना, देखो cos के बदले क्या रखेंगे t, तो ये हमारा 1 बटे का t हो जाएगा, और देखिए साइन x dx के बदले क्या रखेंगे, माइनस का dt, तो ये हो गया माइनस का dt। अब देखिए माइनस बाहर कर दीजिए तो 1/t का ये हो जाएगा dt, और आपको मालूम है ना कि 1 बटे का x और dx, इसका समाकलन क्या होता है, लॉग में होता है बाबू, log x होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा log का t और प्लस का c, यानी हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा log, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस log और ये हो जाएगा मोड का cos x और प्लस का c, ये भी आंसर कर सकते हैं इसका, और नहीं तो माइनस को उधर लेके जाइएगा, ये हो जाएगा log मोड यहाँ पे sec x और प्लस का c, यानी याद रखिएगा कि tan का समाकलन जो होता है कि log मोड का sec x प्लस का c होता है, ठीक है, क्लियर। जल्दी से नोट करते जाएंगे बाबू, ओके ना, क्लियर है ना। देखिए प्रतिस्थापन विधि क्वेश्चन किस प्रकार से बनाते हैं, चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पर निकालते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पर sec x और dx का समाकलन क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछता है मेरे बच्चों, देखिए करने का कुछ नहीं, यहाँ पर लिखिए sec x और अंश और हर में sec x और प्लस का tan x से आप गुना कर दीजिए, है ना। यहाँ पर करेंगे नीचे भी sec x प्लस का tan x और ये dx मेरे बच्चों, ठीक है। ऊपर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर का x और प्लस का यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा tan x और इंटू का sec x, और बटे का क्या हो जाएगा यहाँ पे sec x और प्लस का tan x, ठीक है, और ये हो जाएगा dx। देखिए पहले की ही तरह बाबुआ ये हो गया अंश और ये हो गया हर मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए पहले हर का अवकलन निकाल के देखते हैं, यहाँ पे हर का अवकलन निकाल के देखते हैं, ये हो जाएगा d, ये है sec x और प्लस का tan x और बटे का dx। तो देखिए यहाँ पर sec x का क्या होता है, sec x इंटू का tan x, और tan का क्या होता है, sec स्क्वायर का x। देखिए ये पद मिलाइए, ठीक है, ये पद मिलाइए आप लोग, और इस पद को, इस पूरे पद को मिलाइए, ठीक है, बराबर आ जाएगा, यानी किया हमने हर का अवकलन और मिल गया अंश मेरे बच्चों, ठीक है, मिल गया क्या, अंश। जब इस तरह का सवाल होता है ना तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। जब इस तरह का सवाल हो कि जब क्या हो,
हर का अवकलन अंश में मिले, हर का अवकलन जो है ना कहाँ मिले, अंश में मिले, अंश में मिले मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आंसर लिखने के लिए यहाँ पर हर लिखते हैं, इसके आगे लॉग लगाते हैं और प्लस का सी करके आंसर करते हैं मेरे बच्चों। ये डायरेक्ट सिस्टम हो गया। यदि इसके अनुसार इसका आंसर करेंगे तो देखिए हर में लॉग, हर में लिखेंगे, हर में क्या है सेक एक्स प्लस का टेन एक्स और इसके आगे क्या लगा देंगे लॉग और प्लस का सी करेंगे और यही आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। या फिर सब्स्टिट्यूट करना रहता तो किसको सब्स्टिट्यूट करते, यदि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना रहता तो सेक एक्स प्लस का टेन एक्स और बराबर का क्या पुट करते, टी पुट करते मेरे बच्चों, ठीक है। फटाफट नोट करते जाएंगे जी, जल्दी से नोट करेंगे बाबू, जरा फटाफट नोट करते जाएंगे। स्क्रीन अच्छा लगे तो हमारे क्लास को जरूर एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा बाबू, ठीक है। फटाफट जल्दी से नोट कीजिए आप लोग, ओके। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बाबू, दावा है, ओके। चलिए प्रतिस्थापन विधि का बहुत महत्व है जी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सवाल आपका इस प्रकार से मिले कि यहाँ पे tan पर घात 2 है, ठीक है, और इंटू का सेक स्क्वायर का एक्स और डी एक्स है मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या समझने का, देखो यहाँ पे tan का ये अवकलन है मेरे बच्चों और इस पर घात भी 2 है, तो यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पे tan x का अवकलन भी है, tan x का यहाँ पे क्या है अवकलन है मेरे बच्चों, क्या सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे tan पर घात, tan x का घात भी 2 है, घात भी क्या है 2 है मेरे बच्चों, ठीक है। इसका मतलब अभी बताया था ना कि जिसका अवकलन होता है उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, पुट यहाँ पे tan x बराबर का t, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा d tan x और यहाँ पे dx और बराबर का ये हो जाएगा dt बटे का dx। देखिए tan का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर का x, dx को इधर कर दिए तो सेक स्क्वायर dx के बदले क्या रखिएगा dt, ठीक है। अब देखो हमने सब्स्टिट्यूट किसको किया बाबू, तो tan x के बदले t, इस क्वेश्चन में देखिए tan x के बदले t लिखेंगे, घात 2 है, और देखिए सेक स्क्वायर x dx के बदले क्या लिखेंगे dt, ये देखिए हो गया dt। अब इसका क्या होता है, एक घात जोड़ेंगे बटे का 3 करेंगे और प्लस का c, यानी कि अब tan का वैल्यू रख देंगे t का, तो ये हो जाएगा tan x पे घात 3 और बटे का 3 प्लस का c और ये हो गया आंसर मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रतिस्थापन विधि का बहुत महत्व है मेरे बच्चों, बहुत सवाल क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे बाबू, जरा फटाफट नोट करेंगे बाबू, ओके, फटाफट नोट करेंगे बाबू जरा। बिल्कुल समाकलन सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, ओके। चलिए बच्चों अब तो समझ गए होंगे ना, अब तो समझ में गए होंगे, है ना। चलिए अब देखिए आपको सवाल इस प्रकार से मिले, यहाँ पे e टू दी पावर का यहाँ पे tan x है और इंटू का यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स और dx है, तभी कहता है इसका समाकलन क्या होगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पर tan का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स है, यानी कि e पर जो घात है ना, e पर घात हमारा क्या है tan x है, ठीक है। और यहाँ पे tan x का अवकलन क्या होता है, यहाँ पे tan x का अवकलन जो होता है वो हमारा सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx भी है, इसका मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, तो यहाँ भी tan x बराबर का t करेंगे और दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे जी, ठीक है। x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, देखिए tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर और dx को इधर कर देंगे तो सेक स्क्वायर dx को बोले क्या रख देंगे dt। देखिए कितना आसान है बनाना। अब यहाँ पे करने का क्या मेरे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल देखिए हमारा देखिए क्या हो जाएगा e टू दी पावर का t और इतना के बदले क्या रख दीजिएगा dt और इसका समाकलन वही रहता है e टू दी पावर का t प्लस का c, t का वैल्यू रख दीजिए e टू दी पावर का tan x और प्लस का c और ये हो गया आंसर मेरे बच्चों, ठीक है, ओके। इस तरह का सवाल आपके ये प्रतिस्थापन विधि में बहुत सारे सवाल आएंगे, ठीक है। लेकिन किसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो जिसका अवकलन होता है ना और जिस पर घात होता है उसी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसी को प्रतिस्थापित करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे आप लोग, फटाफट नोट करेंगे बाबू जरा, ओके, दैट्स ग्रेट बाबू, ओके ना। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। देखिए और तरह का भी सवाल इससे मिलेगा, जैसे यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स का x और इंटू का 1 बटे का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और dx, देखिए ये भी इसी में कंसेप्ट में आता है मेरे बच्चों, क्या भाई, तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स x का अवकलन जो है ना, साइन इनवर्स x का अवकलन क्या है मेरे बच्चों, तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटे का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना, जो कि यहाँ है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ भी क्या करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे किसको, हटाएंगे साइन इनवर्स x और बराबर का t, दोनों तरफ यहाँ पे x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, ठीक है, dt बटे का dx, साइन इनवर्स का होगा 1 बटे का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx और ये बराबर का dt मेरे बच्चों। देखिए क्वेश्चन बनाना बहुत आसान, क्या भाई, साइन इनवर्स x के बदले क्या रखेंगे t, है ना, इसके बदले रख दिए t और ये पूरे पद के बदले रख दिया हम dt, तो t पे घात 1 क्या हो जाएगा t स्क्वायर बटे का 2 प्लस का c, यानी ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और बटे का 2 और प्लस का c और ये हो गया आंसर मेरे बच्चों, ठीक है। अभी जस्ट इसका कंसेप्ट बता रहे थे ना, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग, फटाफट नोट कीजिए मेरे बच्चों, बिल्कुल समाकलन बहुत आसानी से सीख जाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है, ओके। लास्ट में थोड़ा ट्रिक बता देंगे बाबू। चलिए कहानी है तो फटाफट नोट करने का, ओके, दैट्स ग्रेट बबुआ, ठीक है। चलिए इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे और इस तरह से आपको बनाना है मेरे बच्चों, ठीक है ना। चलिए आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे मेरे बच्चों, ठीक है, और थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं इसमें, चूँकि ट्रिक इस पर ही आधारित है, ट्रिक को ज़रा देख लीजिए, ठीक है। देखिए पहला क्या याद रखेंगे, पहला क्या याद रखेंगे ट्रिक,
यदि हमारा ये अंश है और ये हर है और ये dx है मेरे बच्चों, ठीक है। तो यदि यहाँ पे क्या मिलेगा, यदि हमारा हर का अवकलन अंश में मिलेगा, हर का अवकलन क्या होगा, अंश होगा, हर का अवकलन क्या होगा, अंश होगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, है ना, आंसर निकालने के लिए, है ना, हर के आगे क्या लगा देंगे, लॉग, और प्लस का सी करके आंसर कर देंगे। पहला ट्रिक मेरे बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे cos x और बटे का ये sin x है और ये dx है मेरे बच्चों, सिंपल याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा क्या है यहाँ पे, ओके। देखिए यहाँ पर ये क्या है मेरे बच्चों, अंश है और ये क्या है जी, हर है, ठीक है। यहाँ पे हर का अवकलन निकाल के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा d sin x और बटे का dx, ये क्या हो जाएगा cos x, और जो कि इसका अंश है, जो कि क्या है, अंश है मेरे बच्चों। तो डायरेक्ट आंसर निकालने देंगे जी, इसका डायरेक्ट आंसर करने के लिए क्या करेंगे, है ना, हर लिखेंगे, इसके आगे लॉग लगाएंगे और प्लस का सी करेंगे, यानी लॉग यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा sin x और प्लस का सी, और ये हो गया आंसर मेरे बच्चों, ठीक है। ओके, चलिए जल्दी से फटाफट नोट करेंगे बाबू जरा, क्लियर है ना, बहुत मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर कंसेप्ट पे। यहाँ पर देखिए क्या है, हमारा tan इनवर्स x पर घात यहाँ पे 2 है और इंटू का 1 बटे का 1 प्लस का x स्क्वायर और dx है मेरे बच्चों। देखिए इसका समाकलन क्या होगा, बिल्कुल ट्रिक के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा tan इनवर्स x का यदि हम अवकलन निकालते हैं, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है जी, सब जानते हैं 1 बटे का 1 प्लस का x स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे tan इनवर्स x पर घात भी है, पर क्या है मेरे बच्चों, घात भी, घात कितना है, तो 2 है, ठीक है। देखिए इसका आंसर लिखने में क्या करेंगे कि पहले tan का इन्वर्स लिखेंगे x, ठीक है। अब देखिए घात हमारा कितना है, 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, है ना, तो घात 3 डालेंगे, बटे का 3 करेंगे और प्लस का सी करेंगे और यही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, जल्दी से नोट करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए और भी सवाल है यहाँ पे, जिससे अभी जस्ट हमने देखा था e टू दी पावर का यहाँ पर रूट x है और यहाँ पे 1 बटे का 2 रूट का x और dx है मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर e पर जो घात है ना, e पर जो घात है ना, e पर घात क्या है, रूट x है ना, और रूट x का अवकलन क्या है जी, रूट x का अवकलन जो होता है यहाँ पे 1 का 2 रूट x है जी, है ना, जो कि यहाँ पे है ना। तो यहाँ पर आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे, है ना, e लिखेंगे और जिसका अवकलन है ना, किसका, e पर घात कितना है, रूट x है जी, और सिर्फ प्लस का c करेंगे और ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक सवाल का जवाब है मेरे पास मेरे बच्चों, ओके, फटाफट नोट करते जाएंगे बाबू जरा, क्लियर हो गया। अब चलिए आते हैं मेरे बच्चों यहाँ पे, ठीक है, किस मेथड पर, तो ये खंड सूत्र पर आते हैं, खंड विधि पर आते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए खंड विधि की बात है, ओके, चिंता नहीं करने का मेरे बच्चों, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। खंड विधि, ठीक है। देखिए खंड विधि से इस प्रकार के क्वेश्चन का समाकलन निकालते हैं, यानी कि इस विधि में क्या होता है, दो फलन के गुणनफल का समाकलन निकालते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इस log x का देखते हैं मेरे बच्चों, तो इसको देखने के लिए इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस log x का समाकलन निकालने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है, यदि दो फंक्शन गुना में है मेरे बच्चों, दो फंक्शन हमारा क्या है, गुना में है, ठीक है, तो पहला गुना में होता है, दूसरे का समाकलन होता है, ठीक है, और फिर क्या होता है, पहला का अवकलन होता है, दूसरे का समाकलन होता है, फिर दोनों के गुणनफल का हम समाकलन निकालते हैं जी, ठीक है। लेकिन पहला और दूसरा मानने के लिए यहाँ पे एक शब्द आता है आइलेट, है ना, आइलेट एक शब्द आता है, आई से क्या होता है, इन्वर्स, ठीक है, एल से क्या होता है, तो लॉगरिदम, ठीक है, ए से क्या होता है, अलजेब्रिक, बीजीय जिसको बोलते हैं, टी से क्या होता है, ट्रिगोनोमेटिकल, और ई से क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। सब का एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इन्वर्स में क्या आ जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, डॉट डॉट, लॉगरिथम में क्या आ जाएगा, लॉग एक्स बेस ई, अलजेब्रिक में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स पर घात 1/2, ठीक है। ट्रिगो में क्या आ जाएगा, साइन कॉस, है ना, और एक्सपोनेंशियल में क्या आ जाएगा, e टू दी पावर का x, ठीक है। तो आइलेट के अनुसार जो पहले आएगा ना उसको पहला मानेंगे, इसके अनुसार जो पहले आएगा वही पहला होगा, वही क्या होगा, पहला होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे log x है मेरे बच्चों, बिल्कुल देखिए इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर दो फंक्शन गुणनफल में नहीं है मेरे बच्चों, तब यहाँ पे क्या करेंगे हम, x टू दी पावर का 0 और इंटू का यहाँ पर log x और ये dx करेंगे मेरे बच्चों। देखिए ये हमारा अलजेब्रिक है और ये हमारा लॉगरिदम है जी, यानी लॉग वाला है। तो आइलेट में पहले कौन आ रहा है जी, तो आइलेट में पहले हमारा एल आ रहा है, बाद में ए आ रहा है, तो इस एल को हम पहला मानेंगे और ए को दूसरा मानेंगे जी, और फिर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे, पहले को हम गुना में रखेंगे और दूसरे का यहाँ पर, सॉरी पहले को गुना में रखेंगे यहाँ पे,
पहला है हमारा log x को गुना में रखेंगे और दूसरे का समाकलन निकालेंगे, फिर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, पहला का अवकलन होगा, ठीक है, और इनटू में दूसरे का समाकलन होगा, फिर दोनों के गुणनफल का ये समाकलन निकालना है, ठीक है। तो देखो x⁻0 का x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log x और इनटू का x, log x का अवकलन 1/x और इसका समाकलन x और ये हो जाएगा dx। देखिए x कट गया, ये हो जाएगा x log का x और dx का हो जाएगा, यहाँ पर dx का समाकलन निकालना होगा ना, तो ये हो जाएगा x log का x और माइनस इस dx का हो जाएगा x और प्लस का c और ये हो गया आंसर में बच्चों, ठीक है। तो इस विधि से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का समाकलन निकालते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, फटाफट नोट कर लेंगे बाबू जरा, ओके, ठीक है। चलिए कुछ और भी सीखते हैं, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे यदि आपको यहाँ पे समाकलन निकालना हो मेरे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x और ये dx का समाकलन निकालना है मेरे बच्चों, ठीक है। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ एक ही फंक्शन है, दो फंक्शन लाना होगा गुना में, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ x⁻0 और इनटू का साइन इनवर्स का x और dx। तो ये किस तरह का फंक्शन है जी, अलजेब्रिक। ये किस तरह का है, तो ये हमारा इनवर्स है। आइलेट में पहले देखिए कौन आता है, आइलेट शब्द लिखिए, आइलेट। तो पहले कौन आ गया मेरे बच्चों इसमें, है ना, इस शब्द में पहले कौन आ गया, तो आई, है ना, तो ये पहला हो जाएगा और बाद में ये है, इसको हम दूसरा मानेंगे मेरे बच्चों। क्या मान लेंगे, दूसरा, ठीक है। हमारा रूल क्या कहता है कि पहले को गुना में रखेंगे, दूसरे का समाकलन होगा, समाकलन का चिन्ह होगा, पहला का अवकलन होगा, फिर यहाँ पे दूसरे का समाकलन होगा, फिर दोनों के गुणनफल का समाकलन निकालते हैं जी, यही फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे पहला किसको माने हैं, तो साइन इनवर्स का x, दूसरा क्या है तो x⁻0 dx और पहला फिर क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x, ठीक है, और ये दूसरा क्या हो गया, तो x⁻0 dx। चलिए x⁻0 का हो जाएगा x, तो ये हो गया x साइन इनवर्स x और यहाँ साइन इनवर्स का हो जाएगा √1 माइनस का x स्क्वायर अवकलन और इसका हो जाएगा x और dx, ठीक है। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा सवाल है मेरे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस x और बटे का √1 माइनस का x स्क्वायर dx है मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर यदि इसका अवकलन निकालिए, ठीक है, किसका, इस पद का आप अवकलन यहाँ पे निकालेंगे, इस पद का अवकलन, ठीक है, ये हो जाएगा d1 बटे का dx और माइनस यहाँ पे dx स्क्वायर बटे का dx। देखिए एक का होगा 0 और ये हो जाएगा माइनस का 2x, जो कि कहाँ मिल रहा है, अंश मिल रहा है, तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए और 2 से देखिए भाग कर दीजिए, तब इसका समाकलन जो हो जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको मालूम है ना कि 1/√x dx का समाकलन क्या होता है, 2 का x होता है। तो इसी के आधार पर ये हो जाएगा 1/2 और इंटू 2 और ये अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इस पद के बदले, है ना, उसी का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा एक साइन इनवर्स का x और ये हो जाएगा माइनस 2 तो कटिए ना जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट हमारा 1 माइनस का x स्क्वायर और प्लस का c और ये हो गया आंसर, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट फंक्शन का समाकलन इस विधि से निकालते हैं और भी बताएंगे आपको ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, जल्दी से नोट कर लेंगे बच्चा, ठीक है जी। चलिए बाबू और भी क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। जैसे अब यहाँ पे आपका समाकलन दे दिया, यहाँ पर x और इनटू का cos x और dx, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल है और ये हमारा अलजेब्रिक है। अभी जस्ट हमने देखा आइलेट शब्द को, है ना, आइलेट में पहले कौन आ रहा है जी, इस आइलेट में पहले कौन आ रहा है, तो t से पहले a आ रहा है, तो इसको पहला मानेंगे। ये बाद में t आ रहा है, तो इसको हम दूसरा मानेंगे, ठीक है। और ये रूल को लिखेंगे कि पहला का गुना में रखेंगे, दूसरे का समाकलन लिखेंगे और फिर पहला का अवकलन हो जाएगा, ठीक है, और फिर दूसरे का समाकलन होगा और फिर दोनों के गुणनफल का समाकलन निकालते हैं जी, यही हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए हम क्या करेंगे, पहला हमारा है x, इसको x लिखेंगे और ये हो जाएगा cos x और dx। पहला हमारा x है तो dx बटे का ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा cos x dx, पर ये दोनों के गुणनफल का समाकलन निकालना है जी। तो यहाँ पर देखिए x cos x, इसका समाकलन क्या हो जाएगा sin x और ये माइनस, ये देखिए dx कट जाएगा, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा sin x और ये dx, यहाँ ये dx जो है यहाँ पे चलाएगा और ये x हो गया sin x और साइन का क्या होता है माइनस का cos x, तो ये माइनस का cos x प्लस का c और ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इसका ही बहुत इस्तेमाल होता है मेरे बच्चों, बहुत सारा क्वेश्चन पढ़िएगा ना, ठीक है, तो बहुत सारा सवाल इससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए फटाफट नोट करते जाएंगे जी। क्लियर है बाबू, चलिए बहुत अच्छे मेरे बच्चों, वेरी गुड, ओके ना, चलिए दैट्स ग्रेट बाबू। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तरह का सवाल देखिए, इसमें इस तरह का भी सवाल मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू का cos x dx, ये भी इसी प्रकार से बनेगा। साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx, ये भी इसी प्रकार से बनेगा। यहाँ पे tan इनवर्स x का समाकलन जो है ना, ये भी इसी प्रकार से बनेगा। इसको तोड़ने का रहेगा तो यहाँ पर x⁻0 और इंटू का tan इनवर्स x, बाकी मेथड तो आप जानते ही हैं, है ना। तो इस प्रकार से सवाल आपका आएगा, तो इस प्रकार से बनाना है मेरे बच्चों। क्लियर है कहानी, चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड, ओके, जल्दी से नोट करते जाएंगे मेरे बच्चों। ओके, चलिए बाबू, उम्मीद करते हैं ये विधियाँ समझ गए होंगे। अब देखिए हमारा आंशिक भिन्न विधि है मेरे बच्चों, यहाँ पे ही आंशिक भिन्न विधि है ना। देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, तो समाकलन हम किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए एक आंशिक भिन्न विधि का तोड़ने का विधि होता है, एक आंशिक भिन्न में तोड़ने का विधि होता है, आंशिक भिन्न विधि।
देखिए किस प्रकार से तोड़ते हैं, जैसे यही सवाल है, ये है 1 बटे का x प्लस का 1 और x प्लस का 2 है ना, इसके लिखते हैं a बटे का x प्लस का 1 और प्लस यहाँ b बटे का x प्लस का 2। ठीक है, देखिए घात जब तक हंस और हर का घात बराबर नहीं होगा ना, वो आंशिक भिन्न में टूटते रहेगा। देखिए यहाँ पर x पे घात 1 है और यहाँ 1 और 1 जोड़िएगा 2 है, यानी इसको भी तोड़ेंगे यहाँ पे 1 बटे का x प्लस 1, सॉरी वहाँ पर x है ना, यहाँ पे तोड़ेंगे हम, यहाँ पे ये हो जाएगा x और बटे का x प्लस का 2, ये भी अभी तक हमारा इसी मेथड से टूटेगा, a बटे का x प्लस 1 और यहाँ पे b बटे का x प्लस 2। ठीक है, लेकिन इसको हम इस विधि से डायरेक्ट नहीं तोड़ सकते, क्योंकि क्यों, यहाँ पे घात 2 है और यहाँ भी घात और घात 1 मिला के 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस विधि का भी इस्तेमाल करते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन बताते हैं, जरा समझिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लिया हमारा समाकलन निकालना है 1 बटे का x प्लस 1 और इंटू का x प्लस 2 और dx। देखिए यहाँ पे इसको तोड़ेंगे पहले आंशिक भिन्न में, ये पूर्ण भिन्न में है, ये पूर्ण भिन्न में पहले है। ठीक, हमने क्या बोला था, जितना फैक्टर उतना अचर पद ऊपर में लगा दीजिए, x प्लस का 1 और b बटे का x प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, x प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का 2, यहाँ पर एलसीएम ले लो बाबू, एलसीएम दीजिएगा तो x प्लस का 1 और ये x प्लस का 2, इसको इधर गुना कीजिएगा तो a गुने का x प्लस का 2 और इसको इधर गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा b गुने का x प्लस का 1। देखिए यहाँ पर ये और ये कट गया, एक बराबर का हो जाएगा ax प्लस का 2a और प्लस हो जाएगा bx प्लस का b। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है ना, x वाला पद को इसको और इसको एक जगह इकट्ठा कर दीजिए। ठीक है, और बाकी इसको और इसको एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, प्लस 2a प्लस का b। अब देखिए इधर हमारा अचर पद है ना, लेकिन ये अचर पद चर पद नहीं है, तो यहाँ x इंटू का 0 लिखेंगे और लिखेंगे दोनों तरफ चर राशि का गुणांक बराबर करने पर, चर राशि का गुणांक, ठीक है, बराबर करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x का गुणांक 0 है, यहाँ पर a प्लस b है, तो हो जाएगा a प्लस b बराबर 0, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2a प्लस का b है, तो हो जाएगा 2a प्लस b बराबर का 1। इसको घटा दीजिए, हटाइएगा दोनों कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस a बराबर माइनस का a, यानी a बराबर हो जाएगा 1, तो b बराबर हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए सवाल किस प्रकार से बनाएंगे, ये 1 बटे का x प्लस 1 और इंटू का है x प्लस का 2 है ना, a बटे का है यहाँ पे x प्लस का 1 और प्लस यहाँ b बटे का x प्लस का 2। तो देखिए a के बदले हो जाएगा प्लस 1 बटे का x प्लस 1 और b के बदले माइनस 1 बटे का x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालना कितना आसान है, x प्लस 1 इंटू का x प्लस 2 और ये dx, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे का x प्लस 1 dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस का 2 dx। ठीक है, तो 1 बटे x का जानते हैं कि log x प्लस 1 हो जाएगा और इसका जानते हैं कि log हमारा x प्लस का 2 हो जाएगा और log m माइनस n log m बटे का n log x प्लस 1 बटे का x प्लस 2 और प्लस का c ये हो जाएगा आंसर मेरे बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आप लोग जरूर सीखेंगे, एक बार प्रयास कीजिएगा, लेकिन हाँ एनसीईआरटी किताब पकड़ के रखिएगा, आप सभी तरह के क्वेश्चन को आप बनाने के लिए सीखिएगा, दी आप इस संपूर्ण क्लास को आप सीख लीजिएगा मेरे बच्चों। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पे क्लियर है कहानी। ठीक है, अब एक सवाल एक और देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे रहता हमारा x बटे का x प्लस 1 और इंटू का x प्लस का 2 dx। यहाँ भी देखिए पूर्ण भिन्न है, ये पूर्ण भिन्न में है x प्लस 1 इंटू का x प्लस 2। यहाँ आंशिक भिन्न में तोड़ते तो a बटे का x प्लस का 1 लिखते प्लस यहाँ b बटे का x प्लस का 2 लिखते, फिर यहाँ पे एलसीएम लेते, फिर वही काम करते, यहाँ पर x प्लस का 2 ये हो जाता a गुने का x प्लस का 2 और ये हो जाता b गुने का x प्लस का 1 और बटे का क्या होता है x प्लस 1 इंटू का x प्लस का 2। ठीक है, ये दो कट गया, इसको ये कट जाता, यहाँ x बराबर हो जाता है ax और प्लस का 2a और प्लस हो जाता है यहाँ पर bx और प्लस का b। फिर वही कहानी, यहाँ पर x लिखते और x वाला पद एक तरफ करते a प्लस का b और बचता हमारा 2a प्लस का b। अब देखिए है ना, इधर x का पद है तो x गुने का 1 कर सकते हैं, अचर पद नहीं 0 कर, दोनों तरफ गुणांक बराबर करिए, चर राशि का गुणांक बराबर करने पर, चर राशि का गुणांक बराबर करने पर। ठीक है, इसके पहले वाला भी इसी प्रकार से बन रहा था मेरे बच्चों। अब देखो यहाँ पे x का गुणांक 1 है और यहाँ a प्लस b है, तो हो जाएगा a प्लस b बराबर 1। ठीक है, यहाँ अचर पद 0 है, यहाँ भी 2a प्लस b है, तो हो जाएगा 2a प्लस b बराबर 0। ठीक है, इसको घटा दीजिए, ये कट जाएगा, यहाँ पर a बराबर हो जाएगा माइनस का a, तो b बराबर हो जाएगा हमारा 1 माइनस का a, यानी हो जाएगा 1 प्लस का 1 तो हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ देख लीजिए, x बटे का x प्लस का 1 और इंटू का x प्लस का 2, ये हमारा है a बटे का x प्लस 1 और प्लस b बटे का x प्लस का 2। अभी जब देखिए a और b का वैल्यू निकाले हैं मेरे बच्चों, है ना, a का वैल्यू क्या आ गया, तो माइनस का 1 बटे का x प्लस 1 और b का वैल्यू आ गया प्लस 2 बटे का x प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएंगे जी। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 बटे का x प्लस 1 dx और ये हो जाएगा 2 इंटू का 1 बटे का x प्लस का 2 dx। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा माइनस लॉग x प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 इंटू का लॉग, ये हो जाएगा x प्लस का 2 और ये हो जाएगा, आप प्लस सी करके यहाँ तक भी आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हर बात को आपको समझना होगा।